तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के बारे में, यानी 2025 में बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कैसे होगा उत्तर प्रदेश के सरकारी या फिर प्राइवेट कॉलेज में। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के किसी भी प्राइवेट कॉलेज से या फिर गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए, बिकॉज इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि 2025 का फॉर्म कब से भरा जाएगा, एग्जाम कब कराया जाएगा, एग्जाम फॉर्म की फीस क्या होती है, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, लैंग्वेज क्या रहती है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें और बेस्ट बुक कौन सी है तैयारी के लिए। सो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। सो अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये एंट्रेंस एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए उसका नाम है CNET। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, जो कि 2024 में कराया गया था। ये कंडक्ट कराया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के द्वारा। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये इस एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। अब बात करते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा आपको किन किन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। तो साथियों, ये जो यूनिवर्सिटी है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज हैं उन सभी में इसी एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के आधार पर एडमिशन मिलता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में। ठीक है, इसके अलावा SGPGIMS लखनऊ इसमें, KGMU लखनऊ, इसके अलावा राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ इसमें, उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज FI इटावा इसमें, इसके अलावा LLRM मेरठ। ठीक है, तो ये जितने भी कॉलेजेस हैं इन सभी में इसी एंट्रेंस एग्जाम के स्कोर के बेस पर एडमिशन मिलता है बीएससी नर्सिंग कोर्स में। मतलब कि इनमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये जो CNET एंट्रेंस एग्जाम है ये आपको देना होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि फॉर्म कब भरा जाता है। तो ये जो फॉर्म है आपका अप्रैल 2025 में आ जाएगा। अप्रैल के महीने में फॉर्म भरा जाता है। एग्जाम कब कराया जाता है तो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जून के महीने में। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा जाता है अप्रैल में और एग्जाम जून में करा लिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेबसाइट कौन सी होती है। तो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये www.avvmeup ठीक है .edu.in, ये वेबसाइट आप देख पा रहे होंगे। इस पर क्लिक करेंगे इस लिंक पर, देन आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये जो है यहाँ पर पहुँच जाएंगे और यहीं पर आपको नीचे लिंक देखने को मिल जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए। देखिए यहाँ पर GNM के लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका लिंक दिया गया होता है, और बीएससी नर्सिंग। दोस्तों, अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की फीस के बारे में तो 3000 रुपये फीस है अनरिजर्व्ड यानी कि UR कैंडिडेट्स के लिए, जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और OBC कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। 2000 रुपये फीस है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों एज लिमिट के बारे में। तो अगर आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आपकी एज कम से कम 17 ईयर्स हो, मतलब कि 17 वर्ष हो। कब तक? 31 दिसंबर 2025 तक। 31 दिसंबर 2025 तक अगर आपकी एज कम से कम 17 ईयर्स यानी कि 17 वर्ष हो रही है या फिर 17 से ज़्यादा हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 17 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो कम से कम आप 10+2 यानी 12वीं पास होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश ये सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। देखिए यहाँ पर जो मार्क्स कंसीडर किए जाते हैं वो 3 सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको जो मिनिमम मार्क्स बताने वाला हूँ कि कितने कम से कम कितने होने चाहिए 12th में किन किन विषयों के। तो ये 3 विषय के, कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हैं। ठीक है, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मार्क्स मिलाकर के कम से कम 45% होने चाहिए अगर आप एक जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं। तो अगर आप SC या फिर ST या फिर OBC कैटेगरी कैंडिडेट हैं देन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो मिला करके कम से कम 40% हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर मेंशन है, आप पढ़ सकते हैं। और इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम पास होना ज़रूरी है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कंपलसरी सब्जेक्ट है इंग्लिश, मतलब कि इंग्लिश तो आपके 12th में होना ही चाहिए, इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो ओपन स्कूल वाले स्टूडेंट हैं, मतलब कि जिन्होंने प्राइवेट मोड में 12th किया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। कुछ स्टूडेंट्स का सवाल ये भी रहता है कि क्या मैरिड कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं या फिर नहीं, मतलब कि जिनकी शादी हो चुकी है, जिनका विवाह हो चुका है, वो बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हैं या फिर नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं, आपकी शादी हो चुकी है, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी की बात करें दोस्तों तो उत्तर प्रदेश का जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो क्या है? अगर आप उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश से अगर आपने 10+2 किया है, ठीक है, या फिर 10th और 12th किया है, देन आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अदर स्टेट के रहने वाले हैं तो अप्लाई तो कर सकते हैं, बट रिजर्वेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और यहाँ पर यह भी मेंशन है, देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं
सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं बीएससी नर्सिंग में, तो जरूरी है कि आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल कैंडिडेट हो, मतलब कि यहाँ के आप मूल निवासी हो, यहाँ के रहने वाले हों। देखिए यहाँ पर मेंशन है फॉर एडमिशन टू गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेजेस द कैंडिडेट मस्ट बी ए डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, मतलब कि जो कैंडिडेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वो उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो जब आप एडमिशन के लिए जाएंगे, ठीक है, उस समय डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपको लगाना होता है। बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन के पैटर्न के बारे में। देखिए एग्ज़ाम जो कराया जाता है ये इंग्लिश या फिर हिंदी में होता है, मतलब कि आप चाहें तो इंग्लिश में पेपर को दे सकते हैं या फिर हिंदी में पेपर को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज का कोई भी इशू नहीं है, आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में पेपर को दे सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न होते हैं। ठीक है, OMR सीट पर आपको एग्ज़ाम देना होता है, मतलब कि ऑफलाइन एग्ज़ाम आपको देना होता है। 2024 में जैसे कराया गया था उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं, एग्ज़ाम सेंटर पर जाकर के आपको एग्ज़ाम देना होगा। कितने क्वेश्चन होंगे? टोटल क्वेश्चंस होंगे 200, यानी कि 200 क्वेश्चंस होंगे। और टोटल कितने नंबर का पेपर होगा? 200 नंबर का, क्योंकि प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, इसलिए 200 क्वेश्चन है तो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। और सबसे बढ़िया बात इस एग्ज़ाम की ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, मतलब कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अलग से कोई अंक नहीं काटा जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्जाम के सिलेबस की। तो इसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड से 20% क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान से 20% होंगे, केमिस्ट्री से 20% और बायोलॉजी से 20%, इंग्लिश से 20%। ठीक है, इंग्लिश 12th लेवल की होगी, मतलब कि जितना भी क्वेश्चन आपका होगा ये 12th लेवल का होगा, 10+2 लेवल का होगा। क्वालिफाइंग क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देख पा डिटेल में मेंशन है अनरिजर्व्ड यानी कि जो जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 50वां परसेंटाइल होना चाहिए कम से कम, जनरल PWD के लिए 45वां और SC ST OBC कैंडिडेट्स के लिए 40वां। ठीक है, तो ये है मिनिमम परसेंटाइल का क्राइटेरिया, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें इसके बारे में। देखिए अगर आपने 10+2 यानी कि 12वीं की जो परीक्षा है सही से आपने दी थी, एग्ज़ाम की तैयारी अगर आपने पहले से अच्छे कर रखी है, 10+2 यानी कि 12वीं की जो परीक्षा है, ठीक है, उसमें जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने थे वो अगर आपने अच्छे तरीके से पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत आपको एग्ज़ाम में नहीं होगी। आप सिर्फ स्टडी करिए और आप रिवीजन कीजिए, जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज कीजिए। इसके अलावा CNET एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एक अलग से बुक है, ठीक है, वो बुक जो है वो आप ले सकते हैं और आप उस बुक में जो क्वेश्चंस और टॉपिक दिए गए हैं अगर आप इनको अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो सेल्फ स्टडी के जरिए आप इस एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, बस आपको मेहनत करना है। तो ये जो CNET का बुक है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो हिंदी वाला बुक ले सकते हैं, इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इंग्लिश वाला बुक ले सकते हैं। उसमें आपको कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, ठीक है, अलग से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और आपने 12th पढ़ रखा है तो कोई भी दिक्कत आपको एग्ज़ाम में नहीं होगी। ठीक है, 12th पढ़ रखा है तो जो टॉपिक हैं वो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर आपने 12th में अच्छी मेहनत की थी तो यहाँ पर आपको तैयारी करना और भी आसान हो जाएगा। तो लिंक आपको इनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं, अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो ये बुक आप ज़रूर लीजिए। ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट है, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप एग्ज़ाम में ला सकते हैं। तो इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के साथ आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन रखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।